ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट 13 नवंबर 1997 है। आज 2023 का लास्ट डे है। हर एक बाबा के सम्मुख बैठकर स्वयं मूल्यांकन करें कि मेरा 2023 कैसा रहा, क्या कुछ विशेष रहा जिन्हें याद करके मन सदा मुस्कुराता है और बाबा का दिल से धन्यवाद करता है कि आपने मुझे 2023 में बहुत सारे अवसर दिए, पुरुषार्थ की विधियां सिखाई। उसमें से जो जो अच्छा रहा उन सब प्राप्तियों को याद करके शुक्रिया पत्र लिखेंगे, क्षमा का पत्र लिखेंगे। अगर कोई भूल हो गई है तो उसके लिए दिल से क्षमा, शुक्राने का पत्र, क्षमा का पत्र। और मेरा आने वाला 2024 कैसा होगा, कैसा मैं चाहता हूं, चाहती हूं, वो भी पत्र इन एडवांस तैयारी करेंगे, बाबा को देंगे। मैं ये चाहती हूं 2024 मेरा प्रसन्नता से भरा, आनंद से भरा, तीव्र वाला हो, अच्छा पुरुषार्थ वाला हो, ऐसा पुरुषार्थ कि जिससे मैं बाबा को प्रत्यक्ष कर सकूं। आज के दिन अच्छी प्लानिंग करेंगे इन एडवांस। आप सभी को नए वर्ष की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा मिलन का दिन भी है। हम सब आज भी अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे और संध्या काल में भी हम अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुनेंगे। जो जो कार्य बाबा देंगे उन कार्यों के लिए अपने मन को तैयार करेंगे। सर्वशक्तिवान बाबा जो कार्य हमें देता है उसको उस समय करना, उनकी दुआओं का पात्र बनना है। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष है कि ये संगम युग पुरुषार्थ के साथ प्राप्तियों से भरा हुआ है। प्रालब्ध स्वरूप का अनुभव करो, महासहयोगी बनो, दाता बनो। बाबा ने हम सबके भाग्य को देखा कि आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। आपके कदमों में पदम है, आपके दिल में बाबा बैठा है, आपके नैनों से स्नेह और शक्ति प्रकट होती है। आपका भाग्य अति श्रेष्ठ है जिसे देखकर बाबा सदा प्रसन्न होते हैं। कोई आपसे पूछता है कैसा चल रहा है, आपका पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं? अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा ही चाहते हैं कि सिर्फ पुरुषार्थ स्वरूप नहीं, लेकिन संगम के प्रालब्ध स्वरूप बनो। संगम की प्रालब्ध क्या है? सर्वगुण संपन्न, शक्ति संपन्न, विघ्न विनाशक मूर्त। आप बच्चों को अपने पुरुषार्थ से, प्रालब्ध से दूसरों को सहयोग देना है, मास्टर दाता बनना है। ये सहज विधि है, मास्टर दाता बन सबका सहयोगी बनना। कुछ भी हो मुझे सबको सहयोग देना है, गुड वाइब्रेशन देना है, रहम दिल बन अपने गुणों और शक्तियों का सहयोग देना है। अगर इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो प्रालब्ध कई गुणा मिलेगी। विश्व ग्लोब पर बैठकर सारे विश्व की आत्माओं की मनोबल से सेवा करो। मनोबल अर्थात अपनी संकल्प शक्ति से, शुभ भावनाओं से अन्य आत्माओं को सहयोग देना। बाबा ने कहा इसके प्रालब्ध कई गुना ज्यादा है। इससे रॉयल फैमिली, प्रजा सब तैयार होती जाएगी। आप स्वयं भी बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाएंगे। तब अंडरलाइन करना है कि मुझे महासहयोगी बनना है, मास्टर दाता बनना है, मनसा सेवा करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, एकाग्र होकर सुनेंगे और जो कार्य बाबा दे रहे हैं उसको अच्छे से अंडरलाइन करते हुए स्वरूप बनेंगे। मुरली का सार है
संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता महासहयोगी बनो। संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो, मस्तक से अपनी रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा, श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। जैसे जैसे बाबा कह रहे हैं, हम तीसरी आंख से देखते रहेंगे। मस्तक में अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा, आप सब अपने रेखाएं देख रहे हो ना। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख से देखो तो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, हाथों की सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा, हाथों में सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पांव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली छुट्टी दी है। भाग्य विधाता बाप ने हर बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली छुट्टी दिल से दी है। जितनी लकीर लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। ध्यान से समझेंगे, जितनी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है तो वो लकीर खींचनी आती है। खींची है या खींचनी नहीं आती? सभी को आती है। सबने कहा हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न सुखी रहने की सेवा चलती ही है। द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है, रहती तो है लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है। इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। बाबा ने कहा ये नशा, ये खुशी इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है, इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज ना हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव। अगर होती है तो सिद्ध होता है। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं मर्ज होनी चाहिए या इमर्ज होनी चाहिए? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध स्वरूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले
मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं, क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य के प्रारब्ध अलग चीज है, वो तो आपके इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वो तो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय प्रारब्ध प्राप्त करने का। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही कहते हैं पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अनुभव करो। वो प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। ये अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे भी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? बाप दादा चाहते हैं थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो जाए। कर रहा हूं, हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो। करके दिखाएं, क्या दिखाओ, कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है। पुरुषार्थ करके दिखाओ। बाबा ने कहा कब करके दिखाएंगे? इसकी सहज विधि है, मास्टर दाता बनो। बाबा से लिया है, लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। ये कर ले तो ऐसा हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, करके दिखाना है। हो जाए नहीं, होना ही है, मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहमदिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। अच्छे से लिख लेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, मुझे रहमदिल बनना है, गुणों का सहयोग देना है, शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फ्राक दिल बनो, देते रहो। देना आता है या सिर्फ लेना आता है? अब जो जमा किया है वो दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। अटेंशन से, न केवल संसार की आत्माओं के लिए, लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी एक दो के प्रति दाता बनो। मास्टर दाता। और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा के रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। ये क्यों करता, ये क्यों कहता, ये सोच नहीं करो। रहमदिल बन, अपने गुणों का, शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहते हैं मास्टर दाता। रहमदिल बन, अपने गुणों का, शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहते हैं मास्टर दाता। महासहयोगी, सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी, महादाता बनो। समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा अब तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई, डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। आप सोचेंगे डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, ये तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली।
तो आप अभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के, चाहे 50 के हो, स्थापना के कार्य के निमित्त हो ना, निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप समान स्थापना के कार्य में निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथ ही स्थापना के निमित्त बने। तो ऐसा नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता, क्षत्रिय सो देवता नहीं, ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए मास्टर दाता बनो, दान नहीं करो, सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा, महादाता महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा की नियम प्रमाण अब सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं बच्चों का बाबा से जिगरी प्यार है। चेक कर लेंगे, मेरा बाबा से जिगरी प्यार है, जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है, दिल का स्नेह है, तभी तो भाग कर आए हो ना। देखो बेहद के हाल में बेहद बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। ये हाल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली। बाबा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली। इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल पर बैठे हो। ऐसे समझते हो, कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल पर बैठे हो? पूछ रहे हैं बाबा कहाँ बैठे हो? दृश्य बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम? क्रोध मुक्त का। बाबा ने इससे पहले हम सबसे गिफ्ट लेनी चाहिए और कहा कि ये मुझे दे दो, इसकी विदाई कर दो, क्रोध मुक्त बन जाओ। किसी भी तरह से क्रोध नहीं करना, बाबा ने स्पष्ट किया। मोटे रूप से क्रोध करना, चतुराई का करना, ईर्ष्या द्वेष का करना, बाबा ने कहा आज ये नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे आप लोगों से भी, वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं। तो काम दिया था 9 लाख तैयार करके दिखाओ। याद है हर जोन को कहा था, तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो 9 लाख तैयार किया, चुप है बोलते नहीं। चलो एक जोन नहीं, सब जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किया। विदेश वाले बताओ 9 लाख है? बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं, उस डेट फिक्स पर आ जाते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। ये हाल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है? फिक्स है। विनाश के एंड में या पहले क्या होगा, क्या सोचा है, कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया? ये भी बाप करे, करना तो आपको है। बाप दादा कहते हैं शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा है। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली, समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। दातापन की भावना से फायदा कि आपकी रॉयल प्रजा, आपकी रॉयल फैमिली, समीप वाली प्रजा जल्दी बनेगी। वो लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ दाता बनते जाओ। दाता बनने की देरी है, महासहयोगी बनने की देरी है। सहयोगी नहीं, महासहयोगी।
ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, अपनी अपनी सेवाओं की ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो जाओ, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के या अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना, विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ, बेहद में जाने से हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बेहद में जाने से हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो भी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित होकर बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी ये सेवा की तो उसकी प्रारब्ध कई गुना मिलेगी। आप अगर विश्व ग्लोब पर बैठकर बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करेंगे तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। आजकल के समय और सर्कमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा मनसा व मनोबल की है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। मनसा सेवा के फलस्वरूप अभी भी देख रहे हो वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है, जहां अनुसार बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी उस समय अनुसार समय कम, मेहनत कम, ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में देखेंगे, जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण ना देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना? तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वो समझेंगे कि ये कोई साधारण है, ये नहीं समझेंगे कोई साधारण है, वो पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सबकी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष आत्मा ब्राह्मण निमित्त बने, समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो, औरों को भी कराओ। समझा? अभी सब अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। बाबा ने अभ्यास कराया। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाले आत्माओं को अपने संगम योगी प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं की कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। प्रारब्ध स्वरूप बनाने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। वरदान: कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पे विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पे विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं करता। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा,
अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और इस सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी हो कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। वरदान का विश्लेषण फिर से सुनेंगे। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोगना का अनुभव नहीं कराता। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और इस सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। मेरे भाग्य का सितारा चमक रहा है। विश्व ग्लोब पर बैठकर सबकी मनोबल से सेवा करेंगे। अपने भाग्य के सितारे को चमकता देखें। नैनों में स्नेह और शक्ति, मुख पर मुस्कुराहट, हाथों में श्रेष्ठ कर्मों की रेखाएं, कदमों में पदम रेखाएं चमकती हुई अनुभव करें। अब फरिश्ता बनकर विश्व ग्लोब पर बैठे बाबा से शक्ति लें, सबको देते जाए। मास्टर दाता हूं। ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के लिए भी सहयोगी हूं। देते जाए, बाबा से लेकर सबको देते जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।